कैंपस एक्टिववेयर ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है। पहले मैं आपको जल्दी से कंपनी के बारे में बता दूं, फिर आईपीओ की भी जानकारी दूंगा। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब नाम था एक्शन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद अभी जो डेटा है 2021 के वैल्यू के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवेयर ब्रांड बनाने वाली ये कंपनी है। और करीबन करीबन इनका पूरा मार्केट शेयर जो है देश भर में वो 17% के आसपास का है। स्पोर्ट्स और ये जो इनका पूरा स्पेस है जहां पर ये लीडर है, वहाँ 85% से ज़्यादा मार्केट ये कवर कर लेते हैं। इश्यू की जानकारी ले लीजिए। 278 से 292 रुपए ये प्राइस बैंड है कंपनी का। कल इशू खुलेगा। 51 शेयरों के लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मतलब अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 14,892 रुपए देने होंगे। 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं है। तो प्रमोटर्स इस इशू में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इस लिहाज से लगभग 8,900 करोड़ का मार्केट कैप होता है हायर बैंड पर इस कंपनी का। ये आपके लिए पूरी इशू की डिटेल्स। अब आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के सीईओ निखिल अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो अमेरिका से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर आए हैं और फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर में आपका 14 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल बताएं सर, किस तरह का कामकाज आपकी कंपनी करती है, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं। थैंक यू अनिल जी, प्लेजर टू मीट यू फर्स्टली एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। तो देखिए, कैंपस इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एंड लीजर फुटवेयर कंपनी है। वी आर अ डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडस्ट्री विद अ 17 to 18% मार्केट शेयर इन द ब्रांडेड स्पोर्ट्स एंड लीजर मार्केट। अब हम कैजुअल सेगमेंट में भी एंटर कर गए हैं इन द लास्ट 2 to 3 years। तो हमारा ओवरऑल एड्रेसेबल मार्केट हो गया है अराउंड 25,000 करोड़। तो उसमें जो ओवरऑल मार्केट शेयर है कंपनी का वो लगभग 5% के करीब आता है। अब लगभग 60% हमारी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से आती है। तो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इन दी स्पोर्ट्स शू कंपनी, स्पोर्ट्स शू सेगमेंट, with about 400 plus distributors and about 19,200 plus geographically tagged retail touch points all across India. Also, 35% of our sales comes in from our e-commerce channel, जिसमें हम fastest growing brand है across all the leading marketplaces, and the 5% balance 5% of our sales comes in from our EBO network, जहाँ पे हमारे पास लगभग 115 हमारे अपने stores हैं, both in COCO and FOFO model. And the remaining part of the sales comes in from about LFS stores, जहाँ पे 800 plus touch points को हम cater करते हैं. So in short, we have the largest, let me say, the demand channel, omni channel network जिसको हम बोलते हैं, along with a very very strong brand pull. ठीक बात है, परफेक्ट। तो बेसिकली शूज बनाने का आपका बिजनेस है, जूते बनाने का बिजनेस, राइट सर? बहुत लोग बनाते हैं हिंदुस्तान में, अच्छे ब्रांडेड आपकी तरह वाले भी और अनब्रांडेड वाले भी चलते हैं। तो ऐसा क्या खास है आपके पास में जिसका फायदा आपको मिलता है? और दूसरा ये कि आप खुद बनाते हैं या बाहर से जॉब वर्क पर बनवाते हैं? जी देखिए, हमारे चार हमारे मोड्स हैं जिसको बोलते हैं, जो हमें डिफरेंशिएट करते हैं बाकी कंपटीशन से। तो नंबर 1, हमारे पास 35 साल का डिजाइन एंड इनोवेशन का एक्सपीरियंस है। Okay. तो हमारी सबसे लार्जेस्ट अपनी इन हाउस डिजाइन टीम है, along with a very exclusive relationship with China also, जहाँ पे हमारा एक डिजाइन हाउस बैठता है 25 डिजाइनर्स का। उसके बाद में हमारा लार्जेस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क है। इसमें मोरलेस पूरा इस सप्लाई चेन नेटवर्क इन हाउस है हमारा, जिसमें हम कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल, कंप्लीट आईपी प्रोटेक्शन, वी मैनेज एवरीथिंग एंड टू एंड विद इन हाउस। थर्ड, हमारा लार्जेस्ट ओमनी चैनल नेटवर्क है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जेस्ट ऑनलाइन, again a lot of EBO stores, and third हमारा जो ब्रांड है, ऑफ कोर्स जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, हमारा टॉप ऑफ माइंड रिकॉल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑल क्लासेस ऑफ इंडिया, एवरीवेयर इन मेट्रोज एंड टियर 1 along with tier 2 and tier 3 टाउन्स ऑफ इंडिया। तो tier 2 and tier 3 टाउन से लगभग हमारी 78% सेल आती है और 22 से 23% सेल हमारी मेट्रोज और tier 1 शहरों से आती है। अच्छा सर, जो इशू ला रहे हैं आप 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, सारा का सारा पैसा मतलब मेरे ख्याल से प्रोमोटर्स को जाएगा, प्रोमोटर अपनी स्टेक बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत आपने नहीं सोचा कंपनी में भी लिया जाए पैसा? जरूरत नहीं है
या फिर जो 250 करोड़ का डेट है आपको लगता है ठीक है ये रहना चाहिए, जरा इसके बारे में बताएं। जी अनिल जी, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा आपको। तो लगभग हम कंपनी 15.8% से सेल कर रही है एज ए कंपनी अच्छा। फॉर 1400 करोड़। ये ऑफर फॉर सेल है कंप्लीटली। ओके। इस ईपीजी और क्यूआरजी हमारे दो प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ 2017 से साथ में मेहनत कर रहे हैं। तो वो दोनों मिलके लगभग 12% अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। और बाकी प्रोमोटर्स फैमिली से हम खाली 4% की स्टेक होल्डिंग बेच रहे हैं। तो पोस्ट द आईपीओ promoter family will still hold about 74% of the shareholding and private equity will still hold about 10%। तो लगभग 84% हो जाता है। बाकी जो 16% है वो हमारा फ्री फ्लोट रहेगा मार्केट में, राइट। तो अब इसका कारण ये है कि जैसे एक तो एज यू नो कि एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर की एक फाइनाइट फंड लाइफ होती है, तो कुछ टाइम बाद उनको एक पार्शियल एग्जिट लेना पड़ता है। तो उनको भी अब 5 साल हो गए हैं कंपनी में, तो एक कारण वो है। दूसरा कारण है कि हमने जो एक इतनी एक स्केलेबिलिटी अब अचीव कर ली है कंपनी में, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन्स है दे हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 3 इयर्स। हमारा लगभग 21% का एबिटा आता है कंपनी में और 10 से 11% का पैट आता है। और इन नंबर्स पे हम बहुत ही हेल्दी मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा बहुत ही हेल्दी ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो एज अ मैनेजमेंट एंड एज अ बोर्ड एवरीबडी डिसाइडेड कि हमें प्राइमरी फंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेट लेवल net debt to equity level is also less than 1, so it's about 0.7। तो हमारी इक्विटी कंपनी में ज्यादा है डेट से। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बड़ी हेल्दी ग्रोथ है आपकी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, तो सर एक चीज बताइए कि आपका कैपेक्स प्लान भी है, तो कितनी आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? और मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास का 218 करोड़ का आप कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 100 करोड़ का और कर रहे हैं, तो कितना कैपेक्स अभी करने का प्लान है, कब तक पूरा होगा, इससे कैपेसिटी कितना बढ़ेगी? और बीच बीच में कभी कभी किसी किसी साल में आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, क्या कैपेक्स की वजह से ही है? तो अनिल जी, इसमें एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट ये है हमारी इंडस्ट्री का कि हमारी केपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। हमारा जो एक एसेट टर्न है, तो लगभग मैं आपको एक थंब रूल बताऊं अगर, तो हमारा 100 करोड़ के केपेक्स पे हम 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप अनदर 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लगाएं, तो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे हम 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू, मीनिंग लगभग 110 से 120 करोड़ का एबिटा। तो हमारा अगर हम 100% फुल यूटिलाइजेशन पे प्लांट को चलाते हैं, तो हम लगभग 50 से 60% का रोसी जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारा अभी दिसंबर में आया है लगभग 32% टिल दिसंबर, राइट। तो दीज आर वेरी हेल्दी मार्जिन, वेरी हेल्दी रोसी। इससे दिस इज द हाईएस्ट रोसी इन द एंटायर फुटवेयर इंडस्ट्री। जहां तक ओसीएफ की बात है, जो आप जीरो देख रहे हैं दिसंबर तक, उसका कारण ये है कि हमारा थोड़ा सीजनैलिटी है। तो लगभग 40% हमारा रेवेन्यू आता है फ्रॉम फर्स्ट हाफ एंड 60% रेवेन्यू आता है फ्रॉम सेकंड हाफ। तो उस कारण से जब आप Q4 के रिजल्ट्स देखेंगे तो आपका वो डाउट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, निखिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे जो पूछना है, ज्यादातर आपकी सेल्स नॉर्थ इंडिया में है, कोई विशेष वहां के लायक जूते आप विशेष बनाते हैं या वहां पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है? नहीं सर, तो एक्चुअली इसमें क्या रहा है कि जब कैंपस शुरू हुई तो हमने नॉर्थ से ही शुरू किया कैंपस अच्छा। को, राइट। तो ये 2006 से जब कैंपस ब्रांड को हमने शुरू किया, मेरे फादर ने, जो हमारे चेयरमैन है मिस्टर एच के अग्रवाल, उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया है। एंड तो हम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड ये हमारी बहुत कोर मार्केट्स रही हैं, तीनों सेगमेंट्स। वेस्ट एंड साउथ इंडिया में हम पिछले 3 साल से ज्यादा अग्रेसिवली गए हैं, जहां पे हमने बहुत अच्छा एक मार्केट शेयर ले लिया है। तो आज हमारा लगभग 25% से 28% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है वेस्ट और साउथ इंडिया से, और बैलेंस हमारा आता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल। तो यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। प्रोडक्ट हमारा पोर्टफोलियो इंडिया में लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है। वी मेक मोर देन 2000 एक्टिव स्टाइल्स। तो 600 डिजाइन बनाते हैं लगभग, किसी भी गिवन पॉइंट पे 600 डिजाइन रहते हैं कंपनी में। उसको आप 3 से 3.5 कलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 एक्टिव स्टाइल्स में हम ऑपरेट करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो इन दिस इंडस्ट्री। ठीक बात है। धन्यवाद निखिल जी समय देने के लिए, और कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि कैपिटल मार्केट में जो पारी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं बड़ी सक्सेसफुल हो आपके लिए, आपके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और होने वाले आगे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए वेल्थ क्रिएशन करने का काम आपकी कंपनी करे। शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।